शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा ये वो रात है जब अब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में स्थित होते हैं और इस शरद पूर्णिमा को ध्रुव योग और वृद्धि योग भी बन रहा है। तो जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ वृद्धि योग और ध्रुव योग के साथ आपको आशीर्वाद देंगे या आप चांद की किरणों के नीचे बैठेंगे तो ये किसी अमृत वर्षा से कम नहीं होगा। तो इस रात का लाभ उठाने के लिए, अपने भाग्य उदय के लिए इस दिन मून मेडिटेशन जरूर करें। मून मेडिटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर ऑरा क्लेंजिंग एंड फॉर द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। अगर मैं पद्म पुराण की बात करूं, पद्म पुराण में ये कहा गया है कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं और पूछती हैं को जागृति। को जागृति यानी कि कौन जाग रहा है, कौन है जो साधना में है, प्रेम में है, मेडिटेशन में है। वही व्यक्ति संपत्ति, भाग्य और स्थायी रूप से प्रोग्रेस का हकदार बनता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। अगर हम जो मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब है चरक संहिता उसकी बात करें तो उसमें भी ये लिखा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात को जो किरणें चंद्रमा से आपके मस्तक पर, आपकी बॉडी पर, आपके सोल को टच करती हैं वो आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए अमृत का काम करती है। इसीलिए पुराने जमाने से लेकर आज तक शरद पूर्णिमा की रात को एक कटोरे में दूध या खीर लेके उसे चांद की किरणों में रखा जाता है ताकि वो रात में जब चांद की किरणें उस दूध या खीर पे पड़े तो वो अमृत का रूप ले ले और सुबह उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से इस दिन कृष्ण जी ने रासलीला की थी और ये कोई नॉर्मल गोपियों के साथ नृत्य नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था। तो इसीलिए ये शरद पूर्णिमा की जो रात है ये बहुत ही पावरफुल टाइम पीरियड है आपको अपने भाग्य उदय करने के लिए, अपने थॉट्स को क्लियर करने के लिए, अपने सोल को जो भी बैगेज है उसको हटाने के लिए। तो सबसे पहला उपाय जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें रात को अपनी सोसाइटी में, गार्डन में जाके, छत पे जाके, कहीं पे भी चांद की रोशनी में 10, 15, 20 मिनट जो आपको उचित लगे वो समय आपने मून मेडिटेशन करनी है। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का की 1 माला, 7 माला, 11 माला जो आपको ठीक लगे वो करनी है। दूसरा, जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इस दिन क्या करना है, एक लाल कपड़ा लीजिए या एक सफेद कपड़ा लीजिए, उसके अंदर एक हल्दी की गांठ, एक कमल का फूल और एक चांदी का सिक्का रखिए और जो मंत्र मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ उसका कम से कम 108 बार पाठ करिए और खीर का प्रसाद बनाइए। जितना हो सके इस रात का जागरण जो है वो आपको बहुत फलदायी देगा। इस रात को किए गई मंत्र साधना पूरे साल के किसी भी दिन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल होती। सुबह आपने जब रात को जागरण किया, जब तक भी जाग पाए, मंत्र उच्चारण किया, उसके बाद सुबह उठ के उस प्रसाद को सारे घर वालों में बांट दीजिए और उस लाल कपड़े को या सफेद कपड़े को गांठ लगाकर जहां आप अपने ऑफिस में या घर में जहां पे भी पैसे का हिसाब किताब रखते हैं वहां पे रख। ये आपके घर में, आपके ऑफिस में धन योग को स्थापित कर देगी। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा की इतनी महत्वता हमारे पुराणों में बताई गई है क्योंकि इस दिन किया गया उपाय बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और शरद पूर्णिमा खासकर आपके भाग्य उदय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। तो इस दिन बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। रात को 10 से 12 बजे के बीच में एक गाय के घी का दीपक जला करके जो भी मैंने उपाय आपको बताए हैं वो परफॉर्म कीजिए और फिर देखिए कैसे लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, आपके ऑफिस की बत्तन बढ़ाती। धन्यवाद।